इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, उर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश। पूछने वाले ने प्रश्न पूछ लिया, इस वर्ष बताओ अचर्षी का चतुर्मास कहाँ होगा। कोई उत्तर दे नहीं पाया। मैंने भी सोचा ये कहाँ का अटपटा प्रश्न कर दिया इसने, ऐसा पूछना पड़ता क्या। लेकिन उसके बाद भी पाठशाला का एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो गया। देखो पाठशाला की प्रभावना बता रहा हूं, उसने सांगली भी कहा और चांगली भी कहा बालिका ने। और एक बच्चा खड़ा हो गया, कहने लगा मेरा तो मन कह रहा है कि बागड़ में होगा। क्या उत्तर दे दिया उसने? मेरा तो मन कह रहा है कि बागड़ में होगा। उसने अपने मन से, अपनी भावना से उत्तर बागड़ का था तो बागड़ का दे दिया। उसने कहा कि मैंने अपनी भावना से कहा, गलत तो माना नहीं जाएगा, भावना से कहा लेकिन पक्का तो नहीं। उसने तुतलाती हुई भाषा में बोला, अस्पष्ट शब्दों में बोला, तो प्रश्नकर्ता उत्तर समझ नहीं पाया। क्या बोल रहे क्या बोल रहे? उसने बोला, हमने कहा सुनो सुनो, वो ये बोल रहा है, तुम नहीं समझ पाए। उसने उत्तर बराबर दिया, सही दिया है। क्या दिया महाराज जी उसने उत्तर? उसने उत्तर ये दिया है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का चातुर्मास भारत में होगा। और सुन करके प्रश्नकर्ता एकदम खुश हो गया, कुछ कहने की गुंजाइश नहीं। सारी समाज ने तालियां बजा दी। अरे ये उत्तर तो बिल्कुल, क्योंकि मुनिचर्या के योग्य भौगोलिक स्थितियां, सामाजिक स्थितियां भारत के बाहर मुनिचर्या के साथ आहार विहार की बन ही नहीं पाती हैं। तो भारत में होगा ये पक्का है? पक्का है कि नहीं है बताओ भाई? भारत में होगा कि नहीं होगा? इसमें डाउट है किसी के लिए? संदेह तो नहीं है ना? घोषणा कर सकते ना? घोषणा करने में क्या है? भारत में होगा, क्योंकि भारत तो मुनियों की मूल भूमि है। भारतीय संस्कृति समूची दुनिया में गौरवान्वित है। मुनि संघों के विहार, श्रमण साधना, श्रमण की परंपरा भारत में रही। हालांकि भारत के बाहर भी मुनियों का अस्तित्व रहा है, भारत के बाहर भी मुनियों के विहार हुए हैं, लेकिन उस समय का वो स्थान भी भारत में ही था। आज के विदेशी पड़ोसी देश जितने भी हैं, इसमें से 25, 30, 20, 25 देश तो 100-150 वर्ष पहले भारत के ही अंग थे, भारत में ही जुड़े हुए थे। और पुराना 1000 वर्ष 2000 वर्ष का इतिहास उठाएं तो आज के ईरान, इराक आदि, अफगानिस्तान आदि सारे देश भारत के ही अभिन्न हिस्से, अंग थे। और मुनियों के विहार की जहां तक बात है तो दक्षिण अफ्रीका तक मुनियों के विहारों का उल्लेख इतिहास में है। समुद्री रास्तों से मुनि विहार नहीं करते हैं, जलयान का उपयोग नहीं करेंगे, वायुयान का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन थल भाग में रास्ते रास्ते जंगल के कैसे भी उबड़ खाबड़ जहां तक थल भाग मिल सकता है वहां तक मुनि विहार कर सकते हैं। समुद्री रास्ते से नहीं, हवाई मार्ग से नहीं, थल भाग से कितना भी जा सकते। यदि वहां की सामाजिक अनुकूलता नहीं भी है तो ऐसे तपस्वी मुनि, ऐसे संगठनधारी मुनि वहां जाकर के उपवास करना शुरू कर देते और वहां की समाज बंधु जब उनकी तपस्या से प्रभावित होने लगते तो फिर आकर के आग्रह करते, आप कुछ खाते पीते नहीं हो, आप बिल्कुल इतने शांत दिखते हो, आप कहाँ से आए हो, आपका ये धर्म कौन सा है, आप बिना वस्त्रों के कैसे रहते हो, आपकी भोजन आदि की क्या व्यवस्था होती, आपके साथ तो कुछ भी नहीं है, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं।
ऐसा जब पूछने लगते हैं, श्रद्धान्वित हो जाते हैं, उनके मन में आदर बहुमान आने लगता है, तो महाराज जी फिर धीरे धीरे समझाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम भोजन नहीं करते, भोजन तो करते हैं, लेकिन अपने हाथ से बना करके नहीं करते हैं। हम फलों को तोड़ करके नहीं खा सकते हैं, किसी का रखा हुआ उठा करके नहीं खा सकते, फिर कैसे भोजन आप करते हो? तो हमारे भोजन करने की पद्धति ये है, इस तरीके से कोई भोजन तैयार करता है तो ही हम उसके द्वारा दिया गया ग्रहण करते हैं। तो हम लोग तैयार करते हैं, आप हमारे द्वारा भोजन ग्रहण करो, नहीं नहीं, आप तैयार तो कर दोगे इस तरह से, लेकिन आपके तैयार करने की अभी योग्यता नहीं है। क्यों नहीं हमारी योग्यता? भावना तो हमारी बहुत है, आपके अभी उतने नियम नहीं है। तो क्या नियम लेना पड़ते हैं? सबसे पहले मद्य मधु मांस का त्याग करना पड़ता है, व्यसनों से दूर होना पड़ता है। ये बड़ी बड़ी बुराइयां जिनमें स्पष्ट हिंसा और दोष हैं, मादक पदार्थ आदि, इन सब का त्याग करना पड़ता है। और आपको शास्त्र विहित श्रावकाचार स्वीकार करना पड़ता है, खुद स्वयं के खान पान में शुद्धि रखना पड़ता है, और अभक्ष भक्षण का संकल्प पूर्वक त्याग करके जब तुम जीव दया का अहिंसा धर्म पालना शुरू करोगे, तो अहिंसा धर्म आपके द्वारा स्वीकार करने पर, शाकाहार भोजन करने का व्रत लेने पर, शुद्धता से तैयार करने की स्थिति में इस विधि के द्वारा आपसे हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा बताने पर, ऐसा सुनने पर उनके मन में श्रद्धा के कारण भाव आता है, और फिर जब वह नियम लेना शुरू करते हैं तो बड़े बड़े मुनि आचार्य पूरे के पूरे गांव को बदल करके, घरों को बदल करके, उनको जैन धर्म की दीक्षा दे करके, जैन व्रत दे करके, जैन समाज का अंग बना करके उच्च कुल वालों को, एकदम निम्न कुल वालों को नहीं, जो ढल सकते हैं, ढलने की जिनमें पात्रता है, ऐसे उच्च कुलीन बंधुओं के लिए संस्कारित करके और फिर उनको भी जैन बना देते हैं। ऐसा इतिहास है। हजारों हजारों जैनी बना करके आहार ग्रहण किया। एक आचार्य महाराज ने जीवन में ऐसा संकल्प ले लिया था, जब तक कि मैं 100-200 जैनियों को बना करके तैयार नहीं कर दूंगा, अजैन को जैन बना करके, तब तक आहार ग्रहण नहीं करूंगा। और उन्होंने अपने नियम को निभाया। उनका पुण्य प्रताप, उनकी तपस्या इतनी थी कि जहां जाते वो जैसा कहते समाज वैसा करने को तैयार हो जाती थी। बड़ी बड़ी समाजों को परिवर्तित किया, राजा को परिवर्तित कर दिया, सारी समाज ने राजधर्म के रूप में जैन धर्म को स्वीकार किया। ऐसे इतिहास भारत के विभिन्न प्रदेशों में हुए हैं, उसका उल्लेख है, हम लोगों ने पढ़ा है। ऐसा अखंड भारत जब था, आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, तो हमारा इतिहास बहुत दूर दूर तक रहा। मुनियों के, आचार्यों के निर्ग्रंथता के रूप में बहुत दूर दूर तक विहार हुए। और ऐसे भारतवर्ष में मूल परंपरा श्रमण संस्कृति की परंपरा रही है। ये श्रमण संस्कृति की परंपरा श्रमणों की चर्या, श्रावकों के धर्म को आगे बढ़ाने वाली रही है। इस परंपरा में कितने बड़े बड़े महान महान आचार्य हुए हैं, और जिनकी परंपरा में आगे बढ़ते बढ़ते वर्तमान में आचार्य शांति सागर महाराज जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी और धर्म सागर जी आचार्य महाराज आदि आदि अनेक आचार्य हुए हैं, जिन आचार्यों की चर्चा समय समय पर आज भी लगभग 4-5 परंपराओं के पट्टाचार्य वर्तमान में मौजूद हैं। और सभी परंपराएं एक तरह से आदर्श परंपराएं हैं, जिन्होंने शुद्धता के तत्व को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है, जिन्होंने वीतरागता के तत्व को बहुत अच्छे से संभाला है, श्रावकाचार में जिन्होंने शुद्धता का विशेष ध्यान रखा है, मुनियों की चर्या में निर्दोषता को जिन्होंने बहुत स्थान दिया है, महत्व दिया, ऐसी परंपराएं आज भी चली आ रही हैं। वर्तमान में आज यहाँ पर बागीदोरा नगर में चतुर्मास की पूर्व वेला, जबकि पूरे देश में चतुर्मास किसके कहाँ होंगे, अभी
चर्चाओं का बाजार गर्म है, अनुमान पर अनुमान लगाए जा रहे हैं, संकेतों पर संकेत यहाँ वहाँ हो रहे हैं। ऐसे समय में पहले पहले के समय का सदुपयोग करते हुए संत शिरोमणि प्रवचन माला के रूप में गुरुवर आचार्य श्री के व्यक्तित्व कृतित्व की चर्चा आप सबके बीच में रखी गई है। सदलगा में ग्रामवासी जहाँ से बात शुरू होती है, मल्लप्पा जी का परिवार, श्रीमती श्रीमंती जी का परिवार, बहुत समय तक लोगों को अपने गुरुवर की गृहस्थ जीवन की मां का सही नाम भी मालूम नहीं रहा। अरे समाज को तो बहुत दूर की बात, संघ में भी त्यागी वृत्ति दीक्षा होने के बाद महाराजों को भी नाम मालूम नहीं रहा। और पूजा में जो पढ़ते आ रहे मल्लप्पा पूज्य पिता श्री अरु श्रीमती कृत कृत किया, कई दिनों तक तो समयमती नाम भी चलता रहा पूजा में, समयमती कृत कृत किया। अरे समयमती तो उनकी आरिका दीक्षा का नाम था समयमती। पूजा में यदि लिख दिया तो समयमती समयमती से ही पूजा चलती आई। विचार तो करो, आचार्य श्री के सामने पूजा हो रही, आचार्य श्री के कानों में शब्द तो जाते होंगे, मुनिवर समय सागर जी भी तो सुनते रहे होंगे, मुनिवर योग सागर जी भी तो सुनते रहे होंगे, लेकिन कैसा स्वभाव, कैसे भाव कि जरा ये भी संकेत नहीं कि तुम लोग नाम सही नहीं पढ़ रहे हो। हम और आप तो अरे क्या कर रहे भैया, नाम तो सही पढ़ो ना। लेकिन आचार्य श्री ने कभी जरा सा भी किसी को संकेत नहीं, संकेत दे भी देते तो इसमें क्या बुराई थी, कौन सा बहुत, अरे भाई नाम देखो जरा, क्योंकि ये तो आरिका दीक्षा का नाम है, भले दूसरा नाम नहीं बताते पर ये तो कह देते कि आरिका दीक्षा का नाम है। ये तो इतना भी नहीं कहा। और आचार्य श्री ने नहीं कहा तो समय सागर जी, योग सागर जी जैसे पूज्य और श्रेष्ठ महाराज जी, चलो 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 चलो, कितना महान व्यक्तित्व है। हमारे जीवन के गुरुओं में हमने जब भी बात की है, बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि आचार्य विद्यासागर जी तो गुरु रहे ही रहे, दीक्षा प्रदाता गुरु हैं, ज्ञानदाता गुरु हैं, लेकिन प्रारंभिक ब्रह्मचारी अवस्था के समय में मार्गदर्शन देने में और अच्छे तरीके से हम सभी लोग आगे बढ़ें, इसके लिए विशेष मार्गदर्शन और संरक्षण मिलने के रूप में मुनि श्री समय सागर जी, मुनि श्री योग सागर जी, मुनि नियम सागर जी महाराज का बहुत योगदान रहा। मैं तो इन्हें गुरुवर के बाद में अपने जीवन का एक व्यवहारिक रत्नत्रय मान करके चलता हूँ। मुनि श्री समय सागर जी, मुनि श्री योग सागर जी, मुनि श्री नियम सागर जी, जिन्होंने हमेशा मार्गदर्शन दिया है, और आज उन्हीं की कृपा की बदौलत कि हम लोग अपने गुरुवर की छत्र छाया में इतना कुछ कर पा रहे हैं। हमारे से बड़े हैं, पूज्य हैं, आदर्श हैं, ऐसे महाराज जी आज हैं। उन्होंने भी कभी किसी को ये नहीं कहा कि ये नाम क्या पढ़ रहे हो, थोड़ा सुधारो। तो ऐसे स्वभाव की श्रेष्ठता रखने वाले मुनिवरों का जीवन आदर्श है, हम सबके लिए प्रणम्य है। और गुरुवर आचार्य श्री के पारिवारिक परिचय की बात करें तो मल्लप्पा जी अष्टगे परिवार के मुखिया, उनके पिता पारिसा जी अष्टगे वो और मुखिया ग्रैंडफादर थे। देखिए मल्लप्पा जी का जीवन बहुत आदर्शमय जीवन रहा है। परिवार में धार्मिक श्रद्धा स्वभाव से ही रही है, धार्मिक परिवार की भावनाएं समय समय पर प्रकट होती रहीं। परिवार में माँ का नाम श्रीमंती था। श्रीमंती नाम उनके रखे जाते थे कर्नाटक महाराष्ट्र के भागों में, जो एक अच्छे घर में, समृद्ध घर में जन्म लेती हैं। ऐसी बालिकाओं का अपन श्रीमान कहते हैं ना, श्रीमान, थोड़ा धनवान को श्रीमान कह देते हैं, आदर देने के लिए श्रीमान कह देते हैं। तो जिन्हें बहुत सम्मान मिलता है, सम्मान दिया जाता है धन धान्य के रूप में, तो उनका नाम बचपन में श्रीमंती रखा गया। अभी अभी स्पष्ट हुआ है, तब से फिर लिखने में परिवर्तन शुरू हुआ है कि माँ का नाम श्रीमंती था। वर्षों तक त्यागी वृत्ति भी गुणगान करने में मल्लप्पा पूज्य पिताश्री और
समयमती को बदल करके फिर श्रीमती कहना तो शुरू कर दिया, और श्रीमती में सबको लगा सही नाम आ गया, लेकिन श्रीमती भी सही नाम नहीं था, श्रीमंती सही नाम था। और ऐसे पिता मल्लप्पा जी और माता श्रीमती जी के घर विद्याधर जी ने जन्म लिया। इसकी चर्चा कल की जाएगी। लेकिन वह सदलगा ग्राम धन्य हो गया जहाँ पर विद्याधर जैसे पुण्य प्रतापी व्यक्तित्व का जन्म हुआ। मैं समझता हूँ जैसे चंद्रमा चांदनी को लेकर के आता है, सूरज उजाले को लेकर के आता है, फूल सुगंध को लेकर के आते हैं, नदी का जल प्रवाह को लेकर के निर्मलता को लेकर के आता है, ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी गुरुवर हम सभी के पुण्य से इस धरा पर आए और जिनका व्यक्तित्व आज सभी के सामने है। संत शिरोमणि के नाम से जाने जाते हैं। बचपन का नाम विद्याधर रखा गया। क्यों रखा गया, किस लिए रखा गया, इन सब बातों को सुनने के लिए आपको समय निकाल करके कल जल्दी आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे की प्रवचन माला होनी ही आवश्यक है। इतने बड़े व्यक्तित्व का परिचय देने के लिए एक एक बिंदु पर कम से कम 1-1 घंटा देना बहुत ही जरूरी है। मार्मिक बिंदु हैं, बहुत तथ्यात्मक बिंदु इस प्रवचन माला में आपके बीच में रखे जाएंगे। सदलगा में चतुर्मास के समय अनुभव किया कि वाकई में कर्नाटक की जलवायु में, कर्नाटक प्रदेश की जलवायु में और उत्तर भारत की जलवायु में बड़ा फर्क है। समशीतोष्ण वातावरण, जल और वायु की अनुकूलता और हरियाली की अनुकूलता, समूचा कर्नाटक हरा भरा प्रदेश है। और कर्नाटक अपने आप में कहता ही है कि भाई संसार में रहते रहते बहुत नाटक कर लिए हैं अब इन नाटक में अटकने की जरूरत नहीं है, कुछ कर ना अटक। कर्नाटक गुरुवर आचार्य श्री ने जो बताया है उसको अगले दिनों में रहस्य बताएंगे। जब कभी किसी ने गुरुवर से कहा कर्नाटक के बारे में तो कुछ बताओ, तो आचार्य श्री ने कविता लिख दी और बताया कि कर्नाटक ये कहता है। और क्या कहता है कर्नाटक, आपको सुनने के लिए भी आपको समय की प्रतीक्षा करना पड़ेगी। किसी दिन प्रसंग बनेगा और कर्नाटक के बारे में आचार्य श्री ने कविता में क्या संदेशा दिया है उसकी प्रतीक्षा आपको करनी है। इस तरह से इसी शुभ भावना से लगभग 1 घंटे का समय हो गया होगा और मैं संत शिरोमणि प्रवचन माला के पहले दिन को विराम देता हूँ इन पंक्तियों के साथ। कठिन साधना संयम तप में बीती भरी जवानी है, कठिन साधना संयम तप में बीती भरी जवानी है, विद्याधर से विद्यासागर तक की अमर कहानी है, विद्याधर से विद्यासागर तक की अमर कहानी है। गुरुवर विद्यासागर जी का व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यदि हम और आप परिचय ना दें, ना भी पढ़ें, ना भी सुने, तो उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूरज जब निकलता है तो कोई बताने वाला ना भी हो कि ये सूरज है, तो भी हमारे तुम्हारे को मालूम हो जाता है कि सूरज निकल चुका है। और सूरज जब निकलता है तो हमारी तुम्हारी नींद भी खुलना शुरू हो जाती है। सूरज आता है तो जगाता है। जागृत होने के लिए ही सूरज का जीवन है और हम सभी सूरज के निकलने पर जागृत हो चुके हैं। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, उर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपशिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश।